प्रश्न 1। नीचे दी गई संख्याओं को पढ़िए व उन्हें विस्तारित रूप में लिखिए। 115। 115 को हमें इस तरह अलग अलग करना है, जैसे इकाई के स्थान पर 5 है तो 5 लिखना, दहाई के स्थान पर 1 है अर्थात 10, सैकड़े के स्थान पर 1 है अर्थात 100। इसी तरह दूसरा है 220। 220 और इकाई के स्थान पर 0 है तो 0। 899। 800 प्लस 90 प्लस 9। 418। 400 प्लस 10 प्लस 8। प्रश्न 2। निम्नलिखित संख्याओं को पहचानिए और उनके ठीक आगे व ठीक पीछे की संख्या लिखिए। बीच में 187 है तो इसके आगे यानी एक कम 186 और पीछे एक अधिक अर्थात 188। आगे वाली संख्या को एक कम करके लिखते हैं और पीछे वाली संख्या को एक बढ़ाकर लिखते हैं। 799 तो इसके आगे एक कम आएगा 798 और पीछे आएगा 800। 310 इसके आगे आएगा 309 और पीछे आएगा 311। 400 से एक कम क्या होगा 399 और 400 से एक अधिक 401। प्रश्न 3। निम्नलिखित संख्याओं के पैटर्न को पहचानिए और अगली संख्याएं लिखिए। 209 इसके बाद देखिए आप 211 213 लिखे हुए हैं, यानी 209 के बाद 210 नहीं है, एक अंक छूटा हुआ है। 211 के बाद 212 नहीं है, तो 213 के बाद हम 214 को छोड़कर 215, 16 को छोड़कर 217, 218 को छोड़कर 219। इसी तरह अगले पैटर्न में 305 310 315 अर्थात 5 को जोड़कर पैटर्न बनाया गया है। 320 325 330, 110 120 130 और इसमें 10 को जोड़कर पैटर्न बनाया गया है अर्थात 140 150 160, 780 778 776। अब देखिए इसमें संख्याएं कम हो रही है अर्थात पैटर्न घटते हुए क्रम में लिखना है। कितना घट रहा है, दो कम हो रहे हैं तो अर्थात 774 772 770। अगले वाले में है 320 325 330, इसमें 5 को जोड़कर पैटर्न बनाया अर्थात 335 340 345। प्रश्न 4। निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। 103 220 339 125 580 3। अब इसमें आप देखिए सबसे छोटा कौन सा है 3, फिर उससे बड़ा 80, फिर 103 125 220 339 500। हमें छोटे से बड़ा अर्थात बढ़ते क्रम में लिखना है। प्रश्न 2। इसमें भारतीय अंकों में लिखा हुआ है 56 137 48 470 5 13। इन्हें हमें अब छोटे से बड़ा लिखना है। 5 सबसे छोटा होगा, इसके बाद 13 48 56 70 137 400। प्रश्न 3। 401 356 219 723 342 99। इसे हमें छोटे से बड़ा लिखना है। 99 219 342 356 401 727। प्रश्न 4। 221 238 115 166 81 3। इन्हें हमें छोटे से बड़ा लिखना है। 3 81 115 166 221 238। प्रश्न 5। आपके घर से लगभग 500 कदम की दूरी पर एक मंदिर है। 400 कदम आप चल चुके हैं। अब बताइए, पहला 15 कदम चलने पर आप कौन से कदम पर पहुंचेंगे? तो अब देखिए हम 400 कदम चल चुके हैं तो 400 में हम 15 जोड़ेंगे तो कितने कदम पहुंचेंगे 415। वहाँ से 15 कदम और चलने पर आप कितने कदम पहुंचेंगे? वहाँ से 15 कदम और चलने पर हम कहाँ पहुंचेंगे 430 पर। वहाँ से 50 कदम चलने पर क्या आप मंदिर तक पहुँच पाएंगे? नहीं, हम 50 कदम और चलेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे 480 पर।
अब कितने कदम और चलें कि आप मंदिर तक पहुंच जाएं? अब हम 20 कदम चलें तो हम मंदिर तक पहुंच जाएंगे। अब इसमें देखिए संकेत दिया गया है 401 से 500 तक की गिनती लिखकर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब एक बार मैं आपको 401 से 500 तक की गिनती लिखकर उस पर समझा देती हूँ। देखिए हम 400 कदम चल चुके हैं। 15 कदम चलने पर हम कहाँ पहुँचेंगे? 415 पर। फिर 15 कदम चलने पर कहाँ पहुँचेंगे? 430 पर। अब देखिए वहाँ से हम 50 कदम और चलते तो हम कहाँ पहुँचते हैं? 480 कदम पर पहुँचते हैं, अर्थात मंदिर तक हम नहीं पहुँच पाएंगे। अब अंत में सवाल दिया गया है, आप कितने कदम और चलेंगे कि आप मंदिर तक पहुँच जाएंगे? तो अब हम 20 कदम और चलें तो मंदिर तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि मंदिर कुल 500 कदम की दूरी पर है। प्रश्न 6, परचूनी की दुकान पर आज भाव निम्नानुसार लिखे हैं। चीनी 25 रुपये प्रति किलोग्राम, राजमा 70 रुपये प्रति किलोग्राम, तुअर दाल 81 रुपये प्रति किलोग्राम, मसूर दाल 68 रुपये प्रति किलोग्राम, उड़द दाल 75 रुपये प्रति किलोग्राम, पोहा 26 रुपये प्रति किलोग्राम, साबूदाना 36 रुपये प्रति किलोग्राम। साक्षी ने 1 किलोग्राम चीनी, 1 किलोग्राम पोहा एवं 1 किलोग्राम तुअर की दाल खरीदी, तो साक्षी के सामान की पर्ची बनाइए। तो अब हम लिखेंगे चीनी 1 किलोग्राम 25 रुपये, पोहा 1 किलोग्राम 26 रुपये, दाल 1 किलोग्राम 81 रुपये। अब हम इसकी जोड़ अर्थात योग करेंगे। पहले हम इकाई अंक को जोड़ेंगे, 5, 6 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे? 12। हासिल हम 1 लगाएंगे। इसके बाद हम दहाई अंकों का जोड़ कर देंगे तो कुल कितना जाएंगे? 13, अर्थात कुल राशि हो जाएगी 132 रुपये।